सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजासेन। कैसे हैं आप सभी? माता भगवती माँ बीजासेन मैया की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और खुश होंगे। काफ़ी लंबे समय से हमने आप सभी को ना तो कोई वीडियो के माध्यम से जानकारी दे पाई, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खेद है, पर थोड़ी ज़्यादा व्यस्तता की वजह से कोई भी टॉपिक पे वीडियो भी नहीं बना पाए। तो कोई बात नहीं, अब आज हम आप सभी को एक नए टॉपिक पे जानकारी लेकर आए हैं और मैली के विषय में आज हम आप सभी को बताने वाले, मैली के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो मैली शक्ति होती कौन है, इसके विषय में आज हम आप सभी को बताएंगे। साथ ही साथ अगर ये मैली शक्ति अगर किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ जाती है, किसी के घर में वास करती है, तो उसके क्या संकेत होते हैं, तो इसके विषय में भी हम आज आप सभी को बताने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में मैली शक्ति का वास है तो आप किस उपाय से उसको भगा सकते हैं, हटा सकते हैं उस मैली शक्ति को। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ में वो मैली शक्ति जुड़ी और काफ़ी लंबे समय से जुड़ी है तो उसको हटाना इतना आसान नहीं है, वो उपायों से नहीं हटेगी, अपितु उसके लिए आपको किसी योग्य तांत्रिक ओझा गुनिया से ही संपर्क करना पड़ेगा जो हटाएगा, अन्यथा वो ऐसे नहीं हटेगी। तो सबसे पहले हम आप सभी को मैली के विषय में बता देते हैं कि मैली कौन होती है। तो मैली जो होती है वो एक फीमेल कैटेगरी की बहुत ही पावरफुल नकारात्मक शक्ति होती है, और इतनी पावरफुल नकारात्मक शक्ति होती है कि किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ जाने पर ये नकारात्मक शक्ति इतनी आसानी से नहीं हटती, अपितु उस व्यक्ति को वो नकारात्मक शक्ति पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। हो सकता है अगर काफ़ी लंबे समय से वो नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति के साथ में जुड़ी होती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है अगर वो किसी योग्य साधक या गुनिया पंडित से नहीं सही समय पर मिल पाता है। और ये ज़्यादातर औरतों के साथ, लड़कियों के साथ और बच्चों के साथ हमेशा ज़्यादा करके जुड़ती है, या फिर 20-22 साल के जो लड़के होते हैं उनके साथ में भी ये नकारात्मक शक्ति अवश्य जुड़ जाती है। तो ये जो नकारात्मक शक्ति होती है ये अपने आप में इसीलिए ज़्यादा पावरफुल होती क्योंकि इसके साथ में अनगिनत मसान चल रहे होते हैं, इसके साथ में छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में चलते हैं। इस वजह से इसकी जो पावर होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये हमेशा कहीं भी जाने के लिए मार्ग नहीं मिलते हैं तो ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा मार्ग बनाती है अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही गंदे लेवल की शक्ति होती है। तो ये गंदी शक्ति कहीं इतनी आसानी से नहीं घुस पाती है, इसीलिए छोटे छोटे पहले बच्चों को भेजती है, फिर जब बच्चे वहाँ पर गंदगी फैला देते हैं फिर पीछे से ये नकारात्मक शक्ति भी, मैली जो होती है वो भी घुस जाती है। तो ये बच्चों के माध्यम से कहीं भी घुस जाती है और बच्चों के माध्यम से ही किसी जगह पर कब्जा करती है, किसी घर के ऊपर कब्जा करती है, किसी व्यक्ति, औरत के ऊपर या लड़की के ऊपर कब्जा करती है। और इसके जुड़ने के जो संकेत होते हैं वो हम आप सभी को बता देते हैं कि अगर किसी घर में इस शक्ति का वास होता है तो उस घर में बहुत अधिक मात्रा में बहुत गंदी बदबू आती। गंदी बदबू हम आपको बता देते हैं किस किस प्रकार से हो सकती। लैटरिन की भी बदबू हो सकती है, वॉशरूम की भी बदबू हो सकती है, या फिर जो 1-2 दिन पुराने ब्लड की जो बदबू होती है उस तरीके की भी बदबू हो सकती है। तो अगर इस तरीके से आपके घर में बिना वजह की अचानक से बहुत लंबे समय से बदबू आ रही तो आप समझ जाइए कि आपके घर में अवश्य ही मैली शक्ति का वास हो रखा है। किसी योग्य साधक तांत्रिक से मिलकर जल्दी से जल्दी हटवा दीजिए, अन्यथा आपके पूरे घर को बर्बाद कर सकती है। हो सकता है धीरे धीरे करके आपके घर से किसी व्यक्ति के ऊपर भी कब्जा बना सकती है। और दूसरा संकेत जो होता है वो हम आप सभी को बता देते हैं। दूसरा संकेत ये होता है कि आपके घर में जो लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनके लिए अगर काफ़ी लंबे समय तक पीरियड चलते रहते हैं तो भी आपके घर में मैली शक्ति का वास है, मैली चौकी का वास है। इस वजह से ये सारी स्थितियां औरतों के साथ में हो रही होती हैं और वो औरतें काफ़ी लंबे लंबे समय तक पीरियड में रहती हैं, साथ ही साथ वो बीमार भी हो जाती हैं। इस तरीके से जो स्थितियां होती हैं वो मैली शक्ति की वजह से होती हैं, जिस घर में मैली शक्ति का वास होता है। और छोटे बच्चे जिस घर में अधिक बीमार होते हैं, छोटे बच्चों को लूज मोशन अधिक होते रहते हैं, या फिर छोटे बच्चे सोने के बाद अचानक से डर के उठते हैं और वो रोते रहते हैं, बीमार बने रहते हैं और वो ठीक भी नहीं हो रहे हैं, काफ़ी लंबे लंबे समय तक, महीनों महीनों तक वो बच्चे बीमार रहते हैं, चिड़चिड़ करके रोते रहते हैं और लूज मोशन उनको होते रहते हैं, और उनकी जो आंखें होती हैं वो या तो लाल रहती हैं या फिर पीली पीली सी हो जाती हैं, तो फिर भी आपके घर में मैली शक्ति का वास है और उन बच्चों को प्रभावित कर रही होती है वो मैली शक्ति, इसलिए वो बच्चों के साथ में इस तरीके की स्थिति हो रही होती है। और चौथा संकेत हम आप सभी को बता देते हैं कि अगर आपके घर में किसी को स्वप्न के माध्यम से कोई गंदी औरत गंदे कपड़े पहने हुए या पीरियड में कोई औरत आपको स्वप्न में दिखती हो
और इस तरीके से बार बार ये स्वप्न परिवार के अलग अलग सदस्यों को आ रहा हो तो भी आपके घर में मेली शक्ति का वास होता है, इसीलिए ये स्वप्न आ रहे होते हैं। वॉशरूम या किचन में या घर के किसी भी रूम में आप लोगों के लिए कोई औरत के जैसे काला साया आपको बार बार दिखाई देता हो और वो साया काफ़ी थोड़ा लंबा सा हो और ये संकेत बार बार आपको मिल रहा हो तो भी आपके घर में मैली शक्ति का वास होता है। खासकर किचन और वॉशरूम में अगर आपको इस तरीके से काला साया औरत के रूप में लंबा सा दिखता हो तो आपके घर में मैली शक्ति का वास होता है। तो इस तरीके से जो हमने ये 5 संकेत बताए हुए हैं, अगर इन 5 संकेतों में से किसी भी व्यक्ति के साथ में या किसी के घर में भी इन 5 में से एक भी अगर संकेत घटित हो रहा है तो वो लोग सावधानी बरतें और जल्दी से जल्दी किसी योग्य साधक तांत्रिक से मिलके उस नकारात्मक शक्ति को हटवाएं, अन्यथा उनके घर में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो सकती हैं, समस्या भी हो सकती है। क्योंकि ये जो मैली शक्ति एक बार अगर किसी के घर में वास कर जाती तो इतनी आसानी से हटती भी नहीं है और किसी व्यक्ति की बॉडी को अगर कंट्रोल में ले लेती तो भी नहीं हटती, क्योंकि ये स्वयं अकेली नहीं जुड़ती है, अपितु ये अपने साथ में बहुत सारे जो मसान होते, छोटे छोटे बच्चे होते, उनको साथ में लेके उस व्यक्ति के ऊपर कब्जा करती, जिस वजह से उनको हटा पाना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि वो बच्चों के साथ में उस लेडी के जुड़ने के बाद उनकी जो ताकत होती है बहुत पावरफुल हो जाती है, जिन्हें हटाने के लिए इतना आसान नहीं होता है। हटाने के लिए बहुत जटिल क्रियाएं जो तांत्रिक साधक को आती हैं वही वो नकारात्मक शक्ति को हटा सकते हैं, अन्यथा वो नकारात्मक शक्ति इतनी आसानी से नहीं हटती है। अब हम आप सभी को उपाय बता देते हैं कि अगर किसी के घर में मैली शक्ति का वास है और वो 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक का ही है, लेकिन अगर इससे ऊपर का समय हो गया तो इस उपाय से भी फिर वो नकारात्मक शक्ति नहीं हटेगी, उसे फिर आपको किसी योग्य साधक से ही संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन इतने कम समय से ही आपके घर में ये संकेत घटित हो रहे हैं तो जो हम आप सभी को उपाय बताने वाले उस उपाय से वो नकारात्मक शक्ति हट सकती है। तो उपाय अब आप सभी नोट कर लीजिए। तो करना क्या है, आप सभी को किसी भी मंगलवार से आप लोगों के लिए पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लीजिए। लाल वस्त्र बिछाने के बाद हनुमान जी महाराज का उसके ऊपर चित्र स्थापित कर लीजिए और चित्र स्थापित करने के बाद हनुमान जी महाराज का विधिवत पूजन करिए और हनुमान जी महाराज के नाम से एक चमेली के तेल का या घी का दीपक प्रज्वलित करिए, धूप जलाइए, बाबा की सेवा कर लीजिए। भोग प्रसाद में आप बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं या गुड़ के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाकर भी गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से भोग लगा दीजिए हनुमान जी महाराज को। और हनुमान जी महाराज को भोग लगाने के बाद राम चालीसा का पाठ करें या फिर 5 माला जाप करें, सीताराम सीताराम। और जाप करने के बाद फिर बजरंग बाण का आप संकल्प के साथ या प्रार्थना के माध्यम से 21 दिन तक हर दिन का 21 बजरंग बाण आपको पाठ करना है। इस तरीके से प्रार्थना में आपको यही बोलना है कि हे बजरंगबली, हे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, हमारे घर में मैली और मसान का वास है, तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि बाबा हम 21 दिन तक आपके बजरंग बाण का 21 पाठ करने जा रहे हैं। हर दिन ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र से होम करके हमारे पूरे घर में उस धुनी को घुमाएंगे तो हमारे घर में जो भी मैली और मसान का वास है, इन सब नकारात्मक शक्तियों, गंदी शक्तियों को सदा सदा के लिए हमारे घर से हटा दीजिए, भगा दीजिए और ये नकारात्मक शक्ति दोबारा हमारे घर में लौटकर कभी भी ना आ पाए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो इस तरीके से प्रार्थना करके आप बजरंग बाण का हर दिन का पाठ करिए। जो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उन उपलों को जला लीजिए। जलाने के बाद घी और गूगल के मिश्रण से आप 21 आहुति करिए ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र से। आहुति करने के बाद जो धुआं निकलने लग जाएगा उस धुनी में से, तो उस धुनी को आप पूरे घर में ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपके पूरे घर में जितने भी रूम है उन सारे रूमों में उस धुनी को घुमा दीजिए। इस तरीके से 21 दिन तक करिए। 100% आपके घर में जो भी मैली और मसान का वास होगा वो सदा सदा के लिए आपके घर से हट जाएगा। वो नकारात्मक शक्ति कभी भी दोबारा लौटकर वापस नहीं आएगी। बस याद रखना कि आपके घर में 5-6 महीने से ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सच्चे मन से इस उपाय को करना है, पूरे भाव विभोर होकर बाबा हनुमान जी महाराज के प्रति विश्वास रख के। 100% वो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर को छोड़कर सदा सदा के लिए चली जाएंगी। जय माँ बीजासन।